नमस्कार, वेलकम टू देवी तत्व। इस वीडियो में आज्ञा चक्र या थर्ड आई के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल समझने वाले हैं। मैं ध्यान कर रहा हूँ, त्राटक कर रहा हूँ, भ्रूमध्य या थर्ड आई पॉइंट पर दबाव खिंचाव भी महसूस होता है। कुछ लाइट जैसा दिखता है, कुछ रंग भी दिखती है। मेरा आज्ञा चक्र में विजन क्यों नहीं आते? मेरा आज्ञा चक्र खुल क्यों नहीं रहा? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो अंत तक देखिएगा। आज हम जानेंगे थर्ड आई असल में क्या है, एक कैसा एक्टिवेट होता है, कौन सी गलतियां जो इसे रोकती है और असली स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या होती है। चलिए गहराई से समझते हैं। आज्ञा चक्र को थर्ड आई या दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। ये हमारी दोनों आईब्रो के बीच का सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र है। ये कोई असली आंख नहीं है, ये अंदर की समझ है, अंदर की जागृति है। जैसे हम सपना देखते हैं, आंख बंद कर रहती है लेकिन दृश्य दिखते हैं। उसी तरह जब जागते हुए अंदर सूक्ष्म अनुभव के साथ दृश्य भी दिखे तो उसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखें, थर्ड आई विजन का मतलब भगवान को फिल्मों की तरह देखना नहीं है। ये अंदर की अवेयरनेस एक्सपेंशन है, यानी चेतना का विस्तार। ये दिव्य दृष्टि का 5 लेयर्स या स्टेप्स होते हैं। दिव्य दृष्टि एक दिन में नहीं खुलता, ये धीरे धीरे लेयर्स के माध्यम से होता है। पहला स्टेप, शरीर की शुद्धिकरण। सही खाना, सही नींद, संतुलित जीवन, ज्यादा गुस्सा, काम वासना, भारी भोजन, ये सब रुकावट बनते हैं। दूसरा स्टेप, मन की शुद्धि। ईर्ष्या, डर, अहंकार, नफरत मन के स्क्रीन को धुंधला कर देते हैं। पहले ये 2 लेयर क्लियर होने में समय लगता है। स्टेप 3, कुछ लोगों को नीली, सफेद या वॉयलेट रंग की रोशनी दिख सकती है। कभी कभी तारे, चंद्रमा, नदियां, पेड़ जैसे दृश्य दिख सकते हैं। लेकिन यहाँ ईगो ट्रैप होता है। मुझे दिख रहा है, मैं खास हूँ। ये ईगो ट्रैप सोच ये ईगो की सोच भी यात्रा को रोक देती है। स्टेप नंबर 4, कभी कभी मनुष्य की आकृति या शैडो दिख सकती है। कुछ भयानक आकृतियां, बूढ़ा इंसान या बूढ़ी औरत दिख सकते हैं। इसी स्टेप में ज्यादातर लोग डर जाते हैं। डर आ गया तो साधना रुक जाती है। 5वां लेयर, ये बहुत रेयर है। ये गहरी तपस्या और कर्म शुद्धि का फल है। ये स्टेप में आपको अपने इष्ट का दर्शन या देवी देवताओं का दर्शन भी होता है। इस लेयर में आप पहुंच गए तो ये आपका कर्म शुद्धि डिसिप्लिन का रिजल्ट है। इस स्टेप में आप ज्यादा समय ना लेते हुए आए हैं तो सच में आपके ऊपर भगवान की कृपा भी है। हो सकता है कि पिछले जन्म की संस्कार भी हो सकता है। ये कुंडलिनी जर्नी में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। वो गलतियां क्या हैं? बहुत लोग कहते हैं मुझे विजुअलाइज नहीं होता। लेकिन सवाल है, क्या आप प्रैक्टिस की? कल्पना एक मजल की तरह है, जितना अभ्यास करेंगे उतनी मजबूत होगी। प्रैक्टिस कैसे करें? 3 से 5 मिनट की दीपक की त्राटक कर सकते हैं। फिर आंख बंद करके उसी लो को अंदर मन में देखें। किसी सिंपल वस्तु या कोई एक फ्रूट को इमेजिन करें। उसका कलर, उसका गात्र डिटेल में इमेजिन करें। और एक ध्यान है, आंख आंख बंद करके आपका गुरु का स्वरूप ध्यान करें। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा कल्पना भी गलत है, संतुलन जरूरी है।
घर में झगड़ा, गुस्सा, तनाव, अशांत मन आपकी ऊर्जा निकाल देता है। आज्ञा चक्र एक्टिवेट के लिए एनर्जी बचानी पड़ती है। एनर्जी कैसे ड्रेन होती है? ज़्यादा मोबाइल, सोशल मीडिया, काम वासना बढ़ाने वाली गलत कंटेंट, ज़्यादा बोलना, टॉक्सिक रिश्ते, ये सब एनर्जी ड्रेन हो सकती है। पॉर्न वीडियो देखने देखने पर भी थर्ड आई ब्लॉक हो जाती है। ये सब से एनर्जी ड्रेन होता है। घर शुद्ध कैसे रखें? रोज दीपक जलाएं, सरल मंत्र जाप, अपने इष्ट का मंत्र और नाम जप, कमरा साफ रखें, धूप और हवा आने दें। 10 दिन ध्यान करके रिजल्ट चाहना गलत है। मन को 20-30 साल की आदतें हैं जो होती है। सही तरह से नियमित रूप से ध्यान करने से मन में विचार धीमे होना, शरीर भारी लगना, सांस बहुत हल्की होना, जब ऐसा होता है ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर जाती है। आज्ञा चक्र में या थर्ड आई में दृश्य दिखना स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है। गुस्सा कम होना, अंदर से दया, कंपैशन बढ़ना, अहंकार कम होना, अंदर से शांति बढ़ना। अगर दृश्य दिखे लेकिन स्वभाव ना बदले तो असली आध्यात्मिका नहीं है। डेली रूटीन में कुछ बदलाव करें, जैसे जैसे कि सुबह 10 मिनट प्राणायाम करें, 5 मिनट त्राटक करें, 15 to 20 मिनट्स ध्यान और मंत्र जाप। रात को सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल बंद और ग्रैटिट्यूड की भावना रखें। हल्का खाना, ज़्यादा पानी, सात्विक भोजन, ये सब ज़रूर फॉलो करें। थर्ड आई यात्रा कोई खेल नहीं, ये धैर्य की परीक्षा है। साधना जारी रखें, रिजल्ट सही समय पर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। ओम तत्सत।